नमो नमः प्यारे बच्चों, मैं ओम प्रकाश विश्नोई और संस्कृत सारथी चैनल के माध्यम से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम भर्तरी विरचित जो नीति शतक काव्य है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले परिचय लेते हैं संस्कृत के बारे में। संस्कृत भाषा सर्वासां भाषाणां जननी देवभाषा श्रेष्ठ भाषा चेति ख्याता। अस्यामेव भारतीय संस्कृते प्राणभूतः वेद उपनिषद रामायण महाभारत पुराण आदि ग्रंथा संरचिता विद्यन्ते। संस्कृत साहित्यं द्विविधं वैदिकं लौकिकमश्च। वेद उपनिषदः वैदिक साहित्ये समायान्ति। लौकिक साहित्यस्य काव्यस्य प्रारंभ आदि कवि महर्षि वाल्मीकि रचितात् रामायण देवभवत्। काव्यं द्विविधं दृश्यं श्रव्यमश्च। दृश्यं रूपकाणि उपरूपकाणि च। श्रव्यकाव्यस्य उपभेदत्रयं गद्यपद्यचम्पू इति। पद्यकाव्यस्य उपभेदत्रयं महाकाव्यं खण्डकाव्यं गीतिकाव्यमश्च। महाकाव्यं सर्गबन्धं महापुरुषचरितात्मकं विद्यते। खण्डकाव्यं मानवजीवन उचितम् एकदेशीय कथानक आधारितं दृश्यते। गीतिकाव्यस्य उपभेदद्वयं कर्तुं शक्यते, प्रबन्धात्मकं मुक्तकमश्च। संस्कृते शतकग्रन्था अस्यामेव कौटौ समाविष्टाः सन्ति। यथा अग्निपुराणे उक्तं मुक्तकं श्लोकः एवैक चमत्कारक्षमं शताम्। यत्र सहृदया अहृदयालादा श्लोकाः विद्यन्ते तत् काव्यं मुक्तकाव्यं कथ्यते। ध्वन्यालोके आचार्य आनन्दवर्धेन प्रोक्तं पूर्वापर निरक्षेपणापि हि येन रसचर्वणा क्रियते तदेव मुक्तकम्। अर्थात मुक्तक काव्ये श्लोका पूर्वापर प्रसंगरहिता रसास्वादनाय स्वतंत्र काव्यत्वक्षमाश्च भवन्ति। महाकवि भर्तरे शतकत्रयं मुक्तक काव्यत्वं भजते। अब आगे भर्तरी जी का जीवन परिचय है। क्या कहते हैं? संस्कृत साहित्ये प्रसिद्धानां कालिदासादीनां कवीनां सदृश अस्य कवे जीवन परिचय विषये प्रमाणिकं किमपि जीवनवृत्तं न उपलभ्यते। तथापि अन्तः बाह्य प्रमाण अनुसारं वक्तुं शक्यते यत् कवे जीवनं राज ऐश्वर्य भोगयुक्तम् आसीत्। वाक्यपदीयस्य मङ्गलश्लोक अनादिनिधनं ब्रह्म नीचितश्लोकस्य मङ्गलश्लोक अनन्तचिन्मात्रमूर्ते एताभ्यां श्लोकाभ्यां कविर् अयं ब्रह्मवादी इति प्रतीयते। अस्य कवे जीवनव्रतविषये अनेका जनश्रुतयः प्रचलिताः सन्ति। तदनुसारं कविरयं मालवप्रदेशनिवासी क्षत्रिय आसीत्। पितुर्नाम गन्धर्वसेन। गन्धर्वसेनस्य पत्नी द्वयम् आसीत्। तस्य द्वौ पुत्रौ जातौ भर्तरी विक्रमादित्यश्च। धाराधिपते पुत्री विक्रमादित्यस्य माता आसीत्। कालक्रमेण सन्तानरहित धारा नृपति स्वराज्यं विक्रमादित्याय प्रदातुम् इष्टवान्, परन्तु विक्रमादित्य अग्रजाय भर्तरे राज्यं प्रदाय तस्य मन्त्रित्वेन कार्यं कृतवान्। मालवप्रदेशस्य राजधानी धारानगरी परिवर्त्य उज्जयिनी अभवत्। राजसत्तां प्राप्य भर्तरी विषयासक्तः सञ्जातः। एकदा प्रेषि कथनेन कुपितं सन् भर्तरी विक्रमादित्यं राज्यात् बहिष्कृतवान्। उनके जीवन की किसी घटना के बारे में बता रहे हैं कि जीवन से एका महत्वपूर्ण घटना एकदा केनचित् ब्राह्मणेन वा यतिना नृपाय भर्तरे एकम् आयुवर्धकं दिव्यं फलं दत्तं। तत्फलं नृपः स्वयं अखादित्वा स्वप्रियपत्न्यै पद्माक्षये वा अनङ्गसेनाय वा पिङ्गलाय प्रदत्तवान्। सा तत्फलं स्वप्रियमाताय बलाध्यक्षाय दत्तवती। स बलाध्यक्षो अपि प्रेमिका वैश्याय अयच्छत्। सा वैश्या तत्फलं महाराजाय भर्तरे प्रदत्तवती। तत्फलं विलोक्य नृपचकितो अभवत्। अनन्तरं सम्पूर्णं रहस्यं विज्ञाय स नृपः दुःखितो जातः। प्रसङ्गे अस्मिन् श्लोको अयं विरचितं। या चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता सा अपि अन्यम् इच्छति जनं स जन्यो अन्यसक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्ताञ्च तञ्च मदनञ्च इमाञ्च माञ्च। अनन्तरं नृप भर्तरी अनुजाय विक्रमादित्याय राज्यं समर्प्य वैराग्यं गृहीतवान्। योगीराजस्य गोरखनाथस्य शिष्यत्वं गृहीत्वा योगसाधनाम् अकरोत्। ततः भगिनीपुत्रेण गोपीचन्देन सह तीर्थानि भ्रमित्वा समाधौ लीनः सञ्जातः। कवि कृतित्वं 3 कृतियाँ हैं इनकी: नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम। ये मुक्तक काव्य है तीनों। अच्छा, आगे नीति शतक के परिचय के बारे में कह रहे हैं कि अस्मिन् नीति शतके प्रतिपाद्य श्लोका लोक व्यवहारो उपयोगिना विद्यन्ते। कश्चित् मनुष्यः एतान् श्लोकान् पठित्वा नैतिक सिद्धान्तान् सद्गुणान् च स्वजीवने समाचर्य शतपुरुषः भवितुं शक्नोति। नीतिशतकम् इदं मुक्तकाव्यं विद्यते।
कविना बहुविधं प्रसंगा सुवर्णिता यथा षद्गुणमहिमा नीचजनस्य दुष्टता मूर्खस्य जड़ता विद्या महत्वं विवेकहीनजनस्य अधोगति जनस्य महता सतसंगते महत्वं परोपकारस्य महत्वमश्च। नीतिशतकम् इदं सर्वश्रेष्ठं नीतिप्रधानम् उपदेशात्मकं व्यावहारिकश्च अस्ति। रचनेयं संस्कृतसाहित्यस्य अमूल्यनिधिस्वरूपा विद्यते। अब इससे आगे अपन अगला श्लोक लेते हैं। प्रथम श्लोक 51वां, ठीक है। नीति शतक के कर्ता भर्तरी के परिचय और पाठ परिचय के बाद में अपन नीति शतक का प्रथम श्लोक लेते हैं। अपने कोर्स में इस हिसाब से प्रथम श्लोक पे लेते हैं। यूँ तो ये 51वां श्लोक है। ये श्लोक सादुल विक्रीडतम नाम के छंद में बद्ध है, यानी 12 और 7 के बाद में सादुल विक्रीडतम में यति आती है, तो अपने को भी श्लोक में यति 12 और 7 पे लेनी है। क्या श्लोक है देखें। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अंबोधा बहवो वसंति गगने सर्वे अपि नेता तृषा कैचिद वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधाम गर्जयन्ति कैचिद वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वच। तो ऐसे करके अपन सब जगह 12 और 7 में यति ले रहे थे। अब इसका क्या है प्रसंग है, तो इस श्लोक के अंदर है क्या। कह रहे हैं कि अत्र कविना शोधान वर्णितम यत संसारे सर्वे उदारा न भवंती। इस संसार के अंदर सारे प्राणी है वो उदारा न भवंती, इसलिए क्या करना है, सभी लोगों के सामने याचना न करनी है। सभी के सामने याचना नहीं करनी है, क्योंकि सर्वे जना उदार चरिता नास्ति। अच्छा, अब अपन प्रसंग लेते हैं। प्रसंग में क्या है, ऐसे कैसे आएगा। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम, मां हलंत आ जाएगा। श्रूयताम, ये मां है वो इसमें मिल जाएगा श्रूयताम, और यहां मां के अंदर अ रह जाएगा तो ये हो जाएगा अंबोदा बहवो वसंती गगने सर्वे अपि, ये अवग्रह चिन्ह हट जाएगा और अपि ऐसे पूरा आ जाएगा। अपि नेता दर्शा को अलग करेंगे तो न और एता दर्शा आ जाएगा, न और एता दर्शा आ जाएगा। इधर केचित पृष्ठि भी के विसर्ग लग जाएगा और यहाँ र में से आ निकल जाएगा तो आद्रियंती वसुधाम गर्जंती केचित वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम और वचा। ये हो गया प्रसंग। प्रसंग के बाद में अन्वय लेते हैं। रे रे मित्र चातक, रे रे के बाद में मित्र आ जाएगा, चातक सावधान मनसा क्षणम श्रूयताम, क्या हो गया प्रथम पंक्ति। उसके बाद में क्या होगा, गगने बहवो अंबोदा वसंती, गगने बहवो अंबोदा वसंती सर्वे अपि एतादृशा न केचित वसुधाम वृष्टि भी आद्रयन्ति और केचित वृथा गर्जन्ति यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो दीनम वच मां ब्रूहि। ये हो गया इसका व्यवस्थीकरण यानी कि अन्वय। अन्वय के बाद में अपन शब्दों की व्याख्या लेते हैं। पहला शब्द क्या था, रे रे मित्र, तो रे रे सखे। चातक, चातक का व्याख्या हो जाएगी शारंग, क्या हो जाएगी सारंग। सावधान मनसा, अगला शब्द है सावधान मनसा, इसकी होगी अवहित चेतसाम, मतलब एकदम सावधान मन से, एकदम एकाग्र होकर के। क्षणम श्रूयताम, क्षणम कुछ समय के लिए, पल भर के लिए, अल्पकाल के लिए। श्रूयताम सुनो, आकर्ण्यताम। गगने आकाश के अंदर, अंबर में, आकाशे। बहव बहुत सारे, क्या है बहुत सारे। अंबोदा वसंती, किम वसंती, अंबोदा, अंबोदा इति बादल, जलदा, जलदा वसंती, वसंती इति तिष्ठन्ति। सर्वे सारे, कौन सारे, सर्वे शब्द किसके लिए आया, मेघ के लिए, तो अपन लिखेंगे मेघा, सर्वे मेघा। क्या है सर्वे मेघा, न एतादृशा, ऐसे नहीं है, कैसे नहीं है, जलप्रदा नहीं है, जल वाले नहीं है, है ना। तो सारे बादल है वो जलप्रद नहीं है। केचित वसुधाम वृष्टि भी आद्रयन्ति, उनमें से कुछ तो है जो, केचित है वो, कुछ है वो, कैसे हैं, वसुधाम, वसुधाम इति पृथ्वीम, धरती, उसको क्या करेंगे, वृष्टि भी आद्रयन्ति, वृष्टि भी इति बारिश से, है ना, वृष्टि से, क्या करेंगे, वृष्टि से, आद्रयन्ति, वर्षा के जल से वो आद्रयन्ति, है ना, गीला कर देंगे। और क्या करेंगे, केचित वृथा गर्जन्ति, और कुछ होंगे वो वृथा, वृथा यानी व्यर्थ में, बिना कारण ही, गर्जन्ति, गर्जन्ति इति शब्दायन्ति, शब्द करेंगे, आवाज करेंगे, है ना। तो कुछ बादल तो ऐसे होते हैं गगन के अंदर जो बारिश करते हैं, बारिश से पृथ्वी को भिगो देते हैं, है ना, तर कर देते हैं। और कुछ बादल ऐसे होते हैं जो बिना मतलब के ही वृथा गर्जन्ति, है ना। तो इसलिए क्या है, वो कह रहा है कि यम यम पश्यसि,
यानी जिस जिसको देखते हो, यम यम, यम कौन, जिस जिसको, किसको, मेघ को, मेघम, पश्यसी इति अवलोक्यसी, यहां पर अवलोक्यसी आया, पश्यसी आया, यानी तुम के लिए आया, इसलिए मध्यम पुरुष का एकवचन है, इसलिए अपन ये लट लकार का मध्यम पुरुष का एकवचन बोल रहे हैं, पश्यसी, जिस जिसको देखते हो, तो क्या कर दो, तस्य तस्य, उस उसके, किसके, सभी मेघों के, क्या सभी मेघों के, अग्रे दीनम, दीनम इति कर्पणम, है ना, करुणा भरे वचनों से, अपन किसी से दया याचना करते हैं ना, तो उस वचनों से, दीनम वच मां ब्रूहि, उन सबके सामने, दीनम वच इति वचनम, मां ब्रूहि, मत बोलो, है ना, सारे है जो दीन वचन को मां वद, मत बोलो। तो ये होगी इसकी व्याख्या। व्याकरण के अंदर को शब्द लेते हैं अपन, जैसे अंबोदा है तो अंबम ददाति इति ते अंबोदा, तो इसमें उपपद समास हो गया। न एतादृशा, इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो न प्लस एतादृशा तो बन जाएगा, नैतादृशा वर्ती संधि हो गई ये। इसके अलावा इसमें एक पर्यायवाची भी है, सखा का पर्यायवाची देखो, मित्रम, सखा, सूरित, ये 3 पर्यायवाची हो गई। और जो वचः शब्द आया इसका भी 3 पर्यायवाची है, देखो, भाषितम, वचनम, वचः। तो ये हो गया इसका व्याकरण। व्याकरण के बाद में छंद, इसमें मैंने पहले ही बताया कि शार्दूल विकीर्णम नाम का छंद है, जिसमें 12 और 7 के बाद में यति लगती है, तो ये हो गया इसका छंद। छंद के बाद में अलंकार की बात करें तो इसके अंदर, श्लोक के अंदर काव्य लिंग अलंकार है, ठीक है। तो ये हो गया अपना प्रथम यानी 51वां श्लोक। तो परिचय हो गया, पाठ परिचय हो गया, भर्तृहरि जी का परिचय हो गया, नीति शतक क्या है इसके बारे में हो गया, और अब पहला श्लोक हो गया। इसके बाद में अगली क्लास में अपन अगला श्लोक लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।